हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में। और हम लोग जो पढ़ रहे थे वो फोल्डरिंग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग कल क्या चर्चा किए थे कि फोल्डरिंग क्या होता है, इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। तो ये सब के बारे में हम लोगों ने जाना था। तो फोल्डरिंग क्या होता है? जब किसी दो चालक या तार को किसी तीसरे धातु को गर्म करके जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? फोल्डरिंग कहते हैं। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या जानेंगे कि फोल्डरिंग के प्रकार को जानेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ फोल्डरिंग, फोल्डरिंग के प्रकार। फोल्डरिंग के प्रकार, तो ये इनके जो प्रकार होते हैं, एक तो होते हैं आपका कठोर फोल्डर। क्या होता है? कठोर फोल्डर। और दूसरा क्या होता है? नर्म फोल्डर। एक होता है कठोर फोल्डर और दूसरा होता है क्या? नर्म फोल्डर। तो कठोर फोल्डर क्या होता है? जब जब मोटे तार जब मोटे तार या धातु के टुकड़े धातु के टुकड़ों को जोड़ना। क्या होता है कठोर फोल्डर? जब मोटे तार या धातु के टुकड़े को जोड़ना होता है तो वो होता है कठोर फोल्डर। और नर्म फोल्डर क्या होता है? इनका यूज जो होता है अधिकतर विद्युत वाला कार्य में होता है। विद्युत वाला कार्य में कौन सा फोल्डर का कार्य होता है? तो उसमें जो होता है नर्म फोल्डर का काम होता है। तो अब ये जो कठोर फोल्डर है, इनके भी दो प्रकार होते हैं। कठोर फोल्डर के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। इनके बारे में देखेंगे बाद में, पहले इनको देख लेते हैं। कठोर फोल्डर होते हैं दो प्रकार के। इसमें पहला क्या होता है? स्पेल्टर। क्या होता है? एक स्पेल्टर। तो दूसरा जो होता है वो होता है सिल्वर फोल्डर। यानी कि फोल्डरिंग दो प्रकार के होते हैं, एक कठोर फोल्डर, दूसरा नर्म फोल्डर। कठोर फोल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक स्पेल्टर, दूसरा सिल्वर फोल्डर। तो देखते हैं स्पेल्टर के बारे में। स्पेल्टर क्या होता है? ये जो स्पेल्टर होता है ये भी कठोर ही है, कठोर फोल्डर का प्रकार, यानी कि कठोर है। तो इसको हम लोग ब्रेजिंग के नाम से भी जानते हैं। इन्हें ब्रेजिंग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेजिंग के नाम से भी ब्रेजिंग के नाम से भी जानते हैं। किनको? स्पेल्टर को। फिलहाल इनको भी रहने दीजिए। स्पेल्टर को ब्रेजिंग के नाम से भी जानते हैं। और क्या होता है? इनका उपयोग कहाँ पे होता है? तो यह प्लम्बिंग तथा शीट मेटल या प्लम्बिंग तथा शीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग के किया जाता है। शीट मेटल व्यवसायों में ब्रेजिंग के लिए
किया जाता है। यहाँ पे क्या है प्लम्बिंग, यानी कि प्लम्बिंग का क्या अर्थ होता है। प्लम्बर आप लोग सुने होंगे, जो आईटीआई में भी एक कोर्स होता है प्लम्बर के नाम से, तो उसमें क्या काम होता है, किसी भी पाइप वाइप के काम को किया जाता है। तो यानी कि ये पाइप को जोड़ने तथा शीट मेटल यानी कि शीट के चद्दरों को जोड़ने ब्रेजिंग के लिए किया जाता है स्पेल्टर का काम। और क्या होता है स्पेल्टर के बारे में, इसका जो गलनांक होता है ये उच्चतम होता है। यानी कि स्पेल्टर क्या एक प्रकार का फोल्डर ही है, कठोर फोल्डर। यानी कि स्पेल्टर फोल्डर का क्या होता है, गलनांक उच्चतम होता है। इसका गलनांक उच्चतम होता है। ठीक है, ये है स्पेल्टर फोल्डर के बारे में। इसको ब्रेजिंग के नाम से भी जानते हैं स्पेल्टर को। यह प्लम्बिंग तथा शीट मेटल व्यवसाय में ब्रेजिंग के लिए किया जाता है और इसका गलनांक क्या होता है, उच्चतम होता है। और कठोर फोल्डर का जो दूसरा टाइप था वो क्या था, सिल्वर फोल्डर। तो आइए देखते हैं सिल्वर फोल्डर के बारे में। इनका दूसरा प्रकार है सिल्वर फोल्डर। तो सिल्वर फोल्डर का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसका जो उपयोग होता है इसका उपयोग सोना चांदी जर्मन सिल्वर आदि आभूषणों में टाके लगाने में किया जाता है। टाके लगाने में किया जाता है। यानी कि ये जो सिल्वर फोल्डर है इनका उपयोग कौन करता है, जो सोना चांदी का काम करता है, जो मतलब जो आभूषण बनाने का काम करता है, वो सिल्वर फोल्डर का उपयोग करता है, उसका टाका लगाने में भी करता है। ठीक है, तो जो आभूषण जो बनाने का काम करता है वो कौन सा फोल्डर का उपयोग करता है, सिल्वर फोल्डर का काम करता है। अब इनके बारे में और क्या होगा, इसका जो सेकंड लाइन है तो इसका जो गलनांक होता है, इसका गलनांक इसके पहले जो हम लोग देखे स्पेल्टर के गलनांक से स्पेल्टर के अपेक्षा कम होता है। सिल्वर फोल्डर का जो गलनांक है वो क्या होता है, स्पेल्टर की अपेक्षा कम होता है। यानी सिल्वर जो फोल्डर है इनका भी गलनांक अधिक ही होता है, लेकिन कम किन की अपेक्षा होता है, बस स्पेल्टर की अपेक्षा कम होता है। तो ये जो कठोर फोल्डर है इनका जो गलनांक कितना होता है, ये 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही होता है। 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है किनका, कठोर फोल्डर का 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ये जो कठोर फोल्डर है जिसके पहले हम लोग पढ़े स्पेल्टर, ये जो स्पेल्टर फोल्डर है इसमें क्या होता है, 50% तांबा होता है, 50% तांबा। और क्या होता है 50% तांबा होता है, 50% जस्ता होता है। यानी कि ये जो स्पेल्टर फोल्डर बनाया गया है उसमें 50% तांबा मिला होता है, 50% जस्ता होता है। इसको लिख लीजिएगा, स्पेल्टर में इसको बताना भूल गए।
तो सिल्वर फोल्डर में हम लोग क्या देखें कि इसका उपयोग आभूषण बनाने में, टाका लगाने में किया जाता है। इसका गलनांक स्पेल्टर की अपेक्षा कम होता है। तो ये कठोर फोल्डर के बारे में। अब फोल्डरिंग के जो प्रकार थे, एक थे कठोर फोल्डर और दूसरा क्या था, नर्म फोल्डर। तो अब जानते हैं हम लोग नर्म फोल्डर के बारे में कि नर्म फोल्डर का उपयोग कहाँ पे होता है। फोल्डरिंग के दूसरा प्रकार था नर्म फोल्डर। तो नर्म फोल्डर का हम लोग उपयोग कहाँ पे करते हैं, वैद्युतिक क्षेत्र में, यानी कि जहाँ पे विद्युत का जो काम होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, नर्म फोल्डर का काम करते हैं। वैद्युतिक कार्यों में इनका उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किया जाता है। इसके बारे में दूसरा पॉइंट लिखिए, इसका जो गलनांक होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी कि नर्म फोल्डर का गलनांक, इसका गलनांक कितना होता है, 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। डिग्री सेल्सियस से कम होता है। यानी कि कठोर फोल्डर के सापेक्ष नर्म फोल्डर का गलनांक कम होता है, क्योंकि कठोर फोल्डर जो था उसका गलनांक कितना था, 450 डिग्री सेल्सियस से अधिक था, और नर्म फोल्डर का क्या है, 450 डिग्री सेल्सियस से कम है। यानी कि नर्म फोल्डर का जो गलनांक है वो कठोर फोल्डर की अपेक्षा कम होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक परिपथों को फोल्डर करने में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में फोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। वहां देखिए ऊपर में होंगे, ऊपर में नहीं है, देखिए नीचे में तो होंगे। तो जो नर्म फोल्डर है इसके बारे में क्या है, इसका उपयोग क्या विद्युत कार्य में इसका उपयोग किया जाता है नर्म फोल्डर का, और इसका जो गलनांक कितना 450 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और यह इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में फोल्डरिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।